COVID lockdown hit in 2020, thousands of migrant workers from Bihar were forced to return home, jobless, uncertain, and anxious about the future. But out of that crisis came a spark of hope. Here in Chanpatia of West Champaran, the government launched what was called the Startup Zone, a unique experiment to turn reverse migration into an opportunity. The idea was simple. Instead of going back to cities, migrants could build businesses right here. From government units to food processing and packaging. In 2021, this place was buzzing. Over 50 small factories were up and running, giving employment and confidence to hundreds of people who had just returned home. But 4 years later, the scene is very different. Most sheds lie silent, and traders claim fewer than 10 units are actually operational today. So, what went wrong with Bihar's most celebrated rural startup experiment? We find out. Sitting with us is Mr. Idris Ansari, who is the proprietor of Everlike Sports India, and he will share his experience of the last 4 years of his startup that he started in the year 2021, as per se. To be precise, it was December 2020. सो अंसारी जी, ऐसा ये जगह की शुरुआत कोरोना काल में हुआ. पिछले 4 साल में क्या कुछ बदला है, क्या हुआ है, क्या नया हुआ है या क्या ख़राब हुआ है इसमें, इस पर ज़रा आप हमें बताइए कि क्या है ये. कोरोना काल में हम लोग आए थे बाहर से. उस समय से यहाँ पे जिला प्रशासन और बिहार सरकार के द्वारा मतलब हम लोगों का जो हेल्प कर किया गया और हम लोगों का मतलब जो भी साधन था वो दे के और यहाँ पे फैक्ट्री लगाई गई. उस समय से लेके और 2 साल 3 साल तो बढ़िया चला. उसके बाद से थोड़ी सी स्थिति सरकार की बेरुखी के कारण यहाँ की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ हुई. इसलिए कि सरकार ने कहा था कि जीएसटी में छूट देंगे, आप लोगों को और भी हेल्प करेंगे. एक बार शुरुआती तौर पे जो भी हो रहा है आगे हम लोग आप लोगों का हेल्प करेंगे, आप लोग मेहनत कीजिए. हम लोग मेहनत किए, कुछ लोग सफल भी रहे, कुछ लोग असफल भी हुए, लेकिन जो सफल रहे उनकी भी हेल्प नहीं की गई. और सरकार ने जो वादा किया था जीएसटी में छूट, बिजली में आपको छूट दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी, ये सब कुछ भी नहीं हुआ. अभी लास्ट टाइम जब ये इलेक्शन आया है उसके बाद से यहाँ पे ट्रेन का रुकवाना, माल का भाड़े में ये सब फिर से ये हो रहा है, लेकिन इस पे हम लोगों को भरोसा नहीं है. और हम लोग को मतलब सहायता नहीं करने के कारण हम लोग मतलब थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है. और ये जो ज़मीन आप लोगों के नाम पर नहीं है, ये भी क्या एक मुद्दा है आप लोगों के लिए, या इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आप लोगों को? इसी से मेन ज़मीन का ही मुद्दा है. तो जगह के कारण ही हम लोगों का जो है फंडिंग का काम रुका हुआ है. जगह में पेच थोड़ा सा फंसा हुआ है. सरकार के मुख्यमंत्री जब प्रगति यात्रा पे आए थे चंपारण, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि इस जगह को इंडस्ट्रियल विभाग में ट्रांसफ़र किया जाए, बियाड़ा में ट्रांसफ़र किया जाए. तो वो तो बोल के चले गए. वहाँ पे कैबिनेट से वो लोग पास भी कर दिए. उसके बाद में बोले कि पेपर तैयार हो गया, सब कुछ हो रहा है. उसके बाद लास्ट में हम लोगों को बताया गया कि नहीं, कृषि मंत्री साइन नहीं कर रहे हैं. इसका कारण कुछ बताए वो? कारण कुछ नहीं बताइए. कृषि विभाग का ज़मीन है, हम लोग कैसे करेंगे. कृषि विभाग का ज़मीन तो है लेकिन खाली पड़ा हुआ है, बेकार पड़ा हुआ है. तो वो इंडस्ट्रियल में जाएगा, कुछ लोग काम करेंगे, इससे जिएंगे ना लोग. विकास का ही काम हो रहा है. तो अगर वो एक बात बोले कि इसके बदले हमको ज़मीन चाहिए, आप जिला प्रशासन से बोलिए, डीएम सर से बोलिए, वो जगह देने के लिए तैयार होते हैं तो हम कर देंगे. लेकिन उनसे बोले, डीएम सर बोले कि हाँ हम देने के लिए तैयार है, वो लिखित दें हमको कि हाँ ज़मीन हमको चाहिए, हम तुरंत दे देंगे ज़मीन. लेकिन इस पर भी वो राज़ी नहीं हुए. As you can see, we are standing in a manufacturing unit of designer lehengas, sarees and suits as well. And with us we have Mr. Shailesh, who is the owner of this unit, and he was just informing us that in best of his days he was supported by at least 35 to 40 people working in this unit, but now it has come down to 5 to 7, and he will just share his experiences with us, that why is it so and what more needs to be done. इसमें देखिए, हम लोग को थोड़ा सा सरकार की तरफ से सही चीज़ का दिशा निर्देश नहीं दिखाया गया, इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार कर गए. क्योंकि सबका जो लोन ये सब पास हुआ था 25 लाख के समथिंग हुआ था, जिसमें अब जैसे में मेरा ही मशीन 40 लाख का है, अदर मशीनें मेरा लमसम 15 लाख की पड़ी हुई है जो अभी वर्क नहीं कर रही है. तो पैसा का ही दिक्कत हो जाता है उसमें. जैसे अभी कहीं माल सेल करना है तो सब कोई बोलता है कि दुकान वाला लोग, होलसेलर लोग, कि आप हमको 40 डेज 45 डेज 60 डेज का आप मैंने जार बाकी दीजिए. तो
वो चीज़ हम लोग के पास मनी का भी कम हो गया, जो भी इन्वेस्ट था हम लोग पहले कर लिए। अब उसमें हम लोग मनी के विषय में थोड़ा बहुत हम लोग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो सेल भी हम लोग का कमज़ोर हो गया, तो सेल कमज़ोर हो गया तो प्रोडक्शन कमज़ोर ऑटोमेटिक हो गया, तो उसके लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। क्या कभी कोई इस तरह का प्रयास सरकार की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे ऐसा कुछ हुआ, जैसे बाहर से बायर्स लोगों को यहाँ बुलाया गया और उन लोगों ने आपका सामान देखा और यहाँ से सीधा ही आप लोगों से कनेक्ट कर पाए और फिर वो कंटिन्यू रहा आगे भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा सिर्फ बोला गया, दिखाया गया कि हाँ आपको ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, कुछ हुआ नहीं। क्योंकि अभी हम लोग का एग्रीमेंट ही ज़मीन का 3 साल का था, अभी हम लोग 5वां साल होने वाला है, बीतने वाला है, 2 साल बिना एग्रीमेंट ज़मीन के ही हैं। तो आगे हम लोग कोई बैंक से भी अगर लोन लेना है, कोई चीज़ लेना है, तो हमारे पास तो ज़मीन का कोई कागजात है नहीं कि हम लोग को बैंक भी उस ये पे देगा। अभी इलेक्शन का माहौल आ गया तो इसमें तो कुछ हो नहीं सकता है। अब इलेक्शन बाद हम लोग फिर एक भिड़ान इस पे अपना जोड़ लगाएंगे, अगर कुछ होता है तो होता है, नहीं होता है तो 57 कंपनियां थी जिसमें 30-40 पे आ गई। अगर इस इलेक्शन का 1-2 महीना बाद कुछ नहीं होता है तो 5 से 6 कंपनियां आ जाएगी, ऑलरेडी 15-20-25 और निकल जाएंगे यहाँ से। जो थोड़ा सा मजबूत है, जिसका थोड़ा बहुत चल रहा है, जैसे मेरा ही है, अभी मेरा मतलब जीने खाने लायक चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत चल रहा है, उसके सहारे मैं हूँ। अगर सही नहीं रहा, ज़मीन का एग्रीमेंट नहीं बढ़ता है तो मजबूरन हमको भी जाना ही पड़ेगा, तो अपना जो भी है उसको सही करके अपना निकलेंगे। After talking to the entrepreneurs here in Chanpatia, one thing becomes clear. This isn't just about factories shutting down. It's about dreams collapsing. Many of these people had invested their life savings, believing in the promise that the government's support would turn Chanpatia into Bihar's own model of rural industry. But with the little help from the administration and no consistent follow-up, that dream now stands on the shaky ground. Units that once gave jobs to dozens of locals are either scaling down or shutting shops altogether. And for those who stayed back in hope, every passing day feels like a reminder of what could have been. As Bihar gears up for elections, the story of Chanpatia's startup zone raises bigger question. Can promise of self-reliance survive without real long-term support on ground? In Chanpatia, the machines have slowed down, but the message is loud. Hope alone can't run an economy. This is me, Ashish Pandey, with camera person Manish, signing off from Chanpatia's startup zone in the district of West Champaran, Bihar. Thank you.